कांच के महल जैसी झूठी दुनिया को अपना सच मान बैठता है। वो भूल जाता है कि जिस कंचन की काया यानी सुंदर शरीर पर उसे नाज है, वो पल भर में ढह जाएगी। लोग तीरथ और काशी में भगवान को ढूंढते हैं, जबकि वो अविनाशी ईश्वर तो हर इंसान के भीतर, उसके दिल में बैठा हुआ है। बस जरूरत है तो मन के लालच और अहंकार के पर्दे को हटाने की। पीछे खड़े मदन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने भाई गिरधारी और भाभी माया की बातें याद आ रही थीं कि कैसे उन्होंने एक घर और चंद रोटियों के लिए उसे बाहर निकाल दिया था। तभी कथा का समय समाप्त हुआ और मथुरा पंडित अपनी जगह से खड़े हुए। सज्जनों, आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। अब आप सभी अपने अपने घरों को लौट जाएं। और हाँ, ध्यान से सुनिए, कल से यहाँ कोई कथा नहीं होगी। क्यों पंडित जी, कल से कथा क्यों नहीं होगी? क्या हमसे कोई भूल हो गई? नहीं भक्तों, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आज मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे अपने परम पूज्य गुरुदेव की बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वे किसी बड़ी उलझन या साधना में हैं। इसलिए कल सुबह ही मैं इस कुटिया को छोड़कर अपने गुरुजी से मिलने घने जंगलों की तरफ प्रस्थान करूंगा। जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता, तब तक मेरा मन कहीं नहीं लगेगा। आप सब ईश्वर का सिमरन करें। नारायण नारायण। मथुरा पंडित की बात सुनकर सभी भक्त धीरे धीरे वहां से चले गए। पूरी जगह खाली हो गई, लेकिन मदन और पप्पू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। वे वहीं चुपचाप खड़े रहे। जब मथुरा पंडित ने देखा कि सब लोग जा चुके हैं, पर ये लड़का और घोड़ा अभी भी वहीं खड़े हैं, तो वे खुद चलकर उनके पास आए। भाई, आप कौन हो? सब लोग तो अपने अपने घर चले गए, पर आप दोनों यहीं खड़े हो। क्या बात है, क्यों नहीं गए अपने घर? पंडित जी, हमारा अब कोई घर नहीं है और हम यहाँ कथा सुनने नहीं, बल्कि आपके पास ही आए हैं। हम जंगल से आ रहे हैं। वहाँ आपके गुरुजी यानी हमारे साधु बाबा मिले थे। इसके बाद मदन ने रोते हुए मथुरा पंडित को पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे एक जहरीले सर्प ने बाबा को डस लिया, कैसे बाबा ने तड़पते हुए भगवान पंचमुखी की मूर्ति के दर्शन करने की अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई, और कैसे मरते समय उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियां और प्राण इस घोड़े पप्पू के अंदर डाल दिए। हाय गुरुदेव, ये क्या हो गया? आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे माफ कर देना गुरुदेव, मैं आपके आखिरी समय में आपके पास नहीं रह सका। मथुरा पंडित अपने गुरु के वियोग में बुरी तरह रोने लगे, पर तभी उन्होंने खुद को संभाला। उनके साथ उनका एक परम शिष्य बिरजू भी रहता था, जो चुपचाप ये सब सुन रहा था। मथुरा पंडित ने पीछे मुड़कर बिरजू को आवाज दी। बिरजू, ओ बिरजू, इधर आ भाई। जी गुरुजी, हुक्म करिए। बिरजू, सुन भाई, तू अब से इस कुटिया की जिम्मेदारी तेरी है। तू यहीं पर रहेगा और रोज गांव वालों को भगवान की कथा सुनाएगा। मैं आज ही इसी वक्त इन भाइयों के साथ आगे के सफर पर निकल रहा हूं। हमारे गुरुदेव की आत्मा इस घोड़े में है, और जब तक मैं इन्हें उस दुष्ट राक्षसों की कैद से छुड़ाकर भगवान पंचमुखी की दिव्य मूर्ति के दर्शन नहीं करवा दूंगा, तब तक मैं इस कुटिया में वापस लौटकर नहीं आऊंगा। पर गुरुजी, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ तो राक्षस। अब कोई डर नहीं बिरजू। अगर मैं जिंदा वापस आया तो ठीक है, और अगर गुरुदेव का कार्य करते हुए मेरे प्राण भी चले गए तो भी ठीक है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु भया तो क्या भया, माला पहरी चारी। बाहर भेष बनैया
भीतर भरी भंगारी, दिल का सच्चा जो रहे साधु सोई जान। पंचमुखी के चरण में अर्प दिए हम परान। प्रेम की धारा बहती, साधु संगति है मंगल कहती। मिट गए बंधन खुल गए द्वार, हम तो हुए अब तो प्रभु के पार। पावन प्रेम की धारा बहती, साधु संगति है मंगल कहती। मिट गए बंधन खुल गए द्वार, हम तो हुए अब तो प्रभु के पार। हम तो हुए अब तो प्रभु के पार, हम तो हुए अब तो प्रभु के पार। मथुरा पंडित अपने और पप्पू के सुर में सुर मिलाकर गाते देख मदन का चेहरा खुशी से खिल उठा। जो मदन कुछ देर पहले अकेलेपन से रो रहा था, आज इन दोनों का पवित्र साथ पाकर उसका दिल बाग बाग हो गया था। तीनों मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मदन को बचपन की सुनी हुई एक पुरानी बात याद आई। अरे वाह भाई, तुम जैसे सबका साथ अगर मुझे मिलेगा तो हम हंसते खेलते बहुत दूर तक निकल जाएंगे। रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे मुझे याद आया, इस पंचमुखी भगवान की मूर्ति के बारे में मैंने बचपन में सुना था कि वो बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए हम सबको राजा जसवंत सिंह के राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या? राजा जसवंत सिंह का राज्य? अरे मदन भाई, जसवंत सिंह तो बहुत ही क्रूर और जालिम राजा है। उसके राज्य से होकर जाना तो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। यार मदन, क्या हम उसके राज्य से ना होकर किसी दूसरे राज्य के रास्ते से घूमकर नहीं निकल सकते? वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं पंडित जी, हमें उसी राज्य से होकर चलना पड़ेगा। अगर हम रास्ता बदलने के चक्कर में कहीं और रुके या लंबा रास्ता ढूंढने लगे, तब हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने सुना है कि वही एक सबसे सीधा और आसान रास्ता है जो मंदिर तक जाता है। इसलिए हमें डरना नहीं है। तो फिर सोचते क्या हो, चलते रहो, बिल्कुल रुको नहीं। अगर आज हमारे कदम डर कर रुक गए तो हम अपने मकसद में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हिम्मत रखो और चलते रहो। तीनों अपनी बातें पूरी करके हिम्मत बांधते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। चलते चलते रात काफी गहरा जाती है। उसी काली रात के सन्नाटे में वे चुपके से राजा जसवंत सिंह के राज्य की सीमा में प्रवेश कर लेते हैं। वे राज्य में थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि एक बेबस महिला एक शव के पास बैठकर विलाप कर रही थी। वहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं था। बहन जी, आपको क्या हो गया? महिला के पास पहुंचे। आप इस घने अंधेरे में इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? और ये किसकी लाश है बहन? लगता है आप लोग इस राज्य में नए हैं, तभी ऐसा सवाल कर रहे हैं। आप लोग कृपा करके अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। चले जाइए यहाँ से, वरना वो जालिम आपको भी नहीं छोड़ेगा। मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए। नहीं बहन, हम भले ही इस राज्य के लिए अजनबी हैं, पर हम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए। हमें बताइए कि आखिर क्या बात है, आपके पति के साथ क्या हुआ है? दरअसल बात ऐसी है, इस राज्य का जो मंत्री है वो बहुत ही दुष्ट और लालची है। उसने अपनी चालाकी से राजा को भी अपने वश में कर रखा है। वो राजा से जो कहता है राजा वही करता है। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता। बस मेरे पति कल इसी मंत्री के काले कारनामों का विरोध करने राजा के पास जा रहे थे, पर अचानक रास्ते में उनके साथ क्या हादसा हुआ भगवान जाने। दम तोड़ने से पहले उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही बोला था कि काली गुफा का द्वार कभी नहीं खुलना चाहिए। अगर मंत्री ने उस द्वार को खोल दिया तो इस पूरे राज्य में विनाश आ जाएगा। अब कौन सी काली गुफा और कौन सा द्वार, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरे पति निर्दोष थे और उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। क्या? इसका मतलब हम जिस पंचमुखी भगवान और काली गुफा के रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं, उसकी जड़ें तो
इस राज्य में बहुत गहराई तक फैली हैं। इस रहस्य को सुलझाना अब हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है। मदन, हम अभी आगे नहीं जाएंगे। हम आज की रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह की पहली किरण के साथ इस निर्दोष भाई की देह को पूरे सम्मान के साथ अग्नि देंगे। तीनों ने मिलकर वही रात खुले आसमान के नीचे बिताई। अगली सुबह होते ही मदन, मथुरा पंडित और पप्पू ने मिलकर उस लाश का विधि विधान से दाह संस्कार कर दिया। जैसे ही ये खबर महल में उस दुष्ट मंत्री तक पहुंची, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सीधे उस औरत के घर गया। ऐ औरत, बता कहां है वो 3 लोग जिन्होंने मेरे दुश्मन का दाह संस्कार किया? कहां छुपे हैं वो? मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए, पर मुझे बस इतना मालूम है कि वे बहुत ही नेक, दयालु और सच्चे इंसान थे। उन्होंने मेरे पति को सम्मान दिया। उनके साथ भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुप कर। मैं उन्हें धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। सेनापति, इसी वक्त चारों तरफ अपने गुप्तचर फैला दो। जहां कहीं भी वो तीनों दिखाई दें, उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। एक तरफ मंत्री जंगलों में उन्हें ढूंढने के आदेश दे रहा था, तो दूसरी तरफ मदन, मथुरा पंडित और पप्पू सीधे राजा जसवंत सिंह के राजमहल में पहुंच चुके थे। राजा सिंहासन पर बैठे थे। तीनों को अचानक सामने देखकर राजा हैरान रह गए। आप लोग कौन हैं? और हमारे इस राज्य में किस प्रयोजन से आए हो? राजा वाकई में एक नेक दिल इंसान थे, लेकिन वे मंत्री के बिछाए भ्रमजाल में फंसकर अनजाने में उल्टे सीधे काम कर बैठते थे। महाराज, मैं मथुरा पंडित हूं, एक ब्राह्मण। मेरी अपनी एक लंबी कथा है। अगर मैं उसे सुनाने बैठूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, पर इस वक्त हमें एक बहुत बड़े सच का पता लगाना है। महाराज, क्या आपने कभी अपने राज्य में किसी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जो बहुत ही रहस्यमयी हो? मेरा मतलब, क्या आपने कभी काली गुफा का नाम सुना है? तुम लोग आखिर हो कौन और तुम्हें उस गुफा के बारे में कैसे पता? हाँ, मैंने सुना है। मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि इस राज्य के पास भैरव जंगल में एक ऐसी गुफा है जो सीधे किसी दूसरी रहस्यमयी दुनिया में लेकर जाती है, पर उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। राजा जी, हम सब कौन हैं और कहां से आए हैं ये तो आपको नहीं पता, पर अब जो बात आप देखने और सुनने वाले हैं उसके बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। पप्पू, जरा राजा जी से बात करो। राजा जी, आप बिल्कुल घबराए नहीं। हम आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके शुभ चिंतक हैं। आपका जो मंत्री है वो बहुत ही निर्दयी और धोखेबाज है। वो आपके राज्य के निर्दोष